डायरेक्ट पेंटिंग बनाने से पहले हमें कुछ स्ट्रैटेजीज कलर मिक्सिंग ज़रूर आनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई है। 4 डिफरेंट स्फेयर्स में यहाँ पे पेंट करूँगी विद वाटर कलर्स बट विद डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, और you can say it a sphere challenge. In the first one, we're gonna paint it with achromatic strategy. इफ़ यू नो अबाउट कलर थ्योरी तो आपको पता होगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, बट अगर नहीं तो एक्रोमैटिक इज़ अ स्ट्रैटेजी यू कैन से वेयर वी यूज़ ओनली 2 कलर्स, ब्लैक एंड वाइट, नो अदर कलर बट ओनली ब्लैक एंड वाइट। बट हेयर एज वी यूजिंग वाटर कलर में हम ट्राई करते हैं कि हम शीट का जो वाइट एरिया होता है उसी को लीव कर देते हैं स्टार्टिंग में, बट यहाँ पे आई एम डूइंग दैट ओनली। ऑल्दो मैं भी बहुत टाइम बाद वाटर कलर स्टार्ट कर रही हूँ आप ही के साथ बिल्कुल, और यहाँ पे मेरा एक ही पर्पस है कि मैं आपको सिखाऊंगी भी कि कैसे करना है और अपने आप को भी इम्प्रूव करूँगी। एंड यहाँ पे आप देखो मैंने एक मून बनाया, यू कैन से हाफ मून बनाना है आपने। आप 50% वाटर और 50% कलर को साइड में पैलेट में मिक्स करिए एंड देन उसको लीव कर दीजिए हाफ मून बना के। एंड जो ऊपर वाला एरिया उसको हम सिर्फ ब्रश को वॉश करके सिर्फ वाटर से स्प्रेड कर देंगे। एंड आप स्फीयर बना रहे हैं तो सर्कुलर मोशन में ही रखना है ब्रश। तो अगर आपने पहले पेंसिल शेडिंग की है प्रॉपर, आपको नॉलेज है कि पेंसिल कैसे मूव होती है, शेडिंग कैसे करनी है, तो आप बहुत अच्छे से कर लोगे। सो आई वुड से कि आप वाटर कलर पे आने से पहले थोड़ा सा स्केचिंग प्रैक्टिस ज़रूर करें, उससे आपको नॉलेज होगी कि स्केच में एक्चुअली शेडिंग टेक्निक कैसे यूज़ की जाती है, कैसे हैंड मूवमेंट होती है। अब यहाँ पे जो ये ऑपोजिट शेडो जहाँ पे लाइट आ रही है, अब राइट साइड हमारी लाइट है और ऑपोजिट साइड शेडो आएगी, बट अगर हम शेडो और डार्केस्ट साइड को मिक्स कर देंगे तो वो बहुत ही बुरा लगेगा एंड इट वॉन्ट लुक रियलिस्टिक ऑल्सो। सो वी मेक श्योर कि जो शेडो पार्ट है उसके एग्जैक्ट कॉर्नर में हल्का सा हम लाइट दें, एज यू कैन सी हियर। अब थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे ड्राई होता जाएगा वी गोना अप्लाई वन मोर लेयर, एंड इस टेक्निक को हम बोलते हैं ग्लेजिंग टेक्निक, कि पहली लेयर ड्राई हो गई एंड देन विल अप्लाई अनदर लेयर ऑफ सेम थिकनेस ऑफ कलर, लाइक 50% वाटर 50% कलर। कलर वही रखना है, मीडियम उतना ही रखना है वाटर का, एंड अगेन यू हैव टू अप्लाई अनदर लेयर ऑफ कलर आफ्टर ड्राइंग द फर्स्ट लेयर, दैट वी कॉल glazing technique here. And let's make the shadow also. Make sure you leave the white area properly and the darkest part should be darkest. And how you make the darkest part darkest? After drying first layer, you apply the second layer. This make the shadow at the opposite side of light. And here a little dark where it's touching the sphere. So this is how we made our first mixing strategy, that is achromatic, using black and white. And now for completing that achromatic I'm gonna use some of white. Otherwise I would suggest, honestly I would suggest कि don't use white while you're doing watercolors, just because to justify the achromatic strategy I'm using it, so that it will, you won't say कि नहीं यार white तो use ही नहीं किया, ऐसा नहीं है। I can apply white also, but in the watercolor, when we do watercolor we avoid it, we completely avoid it. You can use in the last 4 touches and that to a different white. I will tell you that also in coming videos. We're gonna step by step we're gonna move ahead with taking difficult challenges in each and every video step by step. And in the second sphere we're gonna make it using different tones of same color, and in the color theory we call it analogous or analog colors. You can say analog colors are the family colors. Basically we use like suppose we are using only yellow family, so it can be lemon yellow, it can be deep yellow, it can be yellow ochre, or it can be Naples yellow also. But we have these are 3-4 yellows we have, and we'll use as we require. I'm using here lemon yellow first, then the deep, and then yellowish orange, and this is how we're gonna make our analogous sphere. And again we're gonna use the same technique as we used in the first one. The moon we're gonna make with our main tone, and then we're gonna mix it with the only water, no color in the brush, only water we're gonna spread it. And one very important thing, look at the sheet carefully, how I'm moving my brush. इन केस अगर आप पानी, जैसे हमने कलर ज़्यादा लग गया सपोज, और हमने वहाँ पे लीव करना था वाइट, तो आपने क्या करना है, आपने ब्रश को वेट करना है, वाइप करना है रैग के साथ, रैग कोई भी कपड़ा लेना आपने साफ़ सुथरा सा, उसके साथ वाइप करना है और उसको ब्रश से हटा देना उस कलर को, वो उसी टाइम हट जाएगा। ये वाली टेक्निक भी हम आगे यूज़ करेंगे इन कमिंग वीडियोज़ मेकिंग पेंटिंग्स। एंड
इसको हम क्या कहते हैं, रिमूव कर देते हैं वहाँ से कलर। तो ये भी आपको आना चाहिए, वाटर कलर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कलर हटाना भी कैसे है, वहाँ से लाइट कैसे करना है, ठीक है, मिक्सिंग, लाइटिंग। एंड ज़्यादा आपको रब नहीं करना है अपने ब्रश को शीट के ऊपर, नहीं तो पैचेस आ जाएंगे, सारी शीट आपको निकलनी शुरू हो जाएगी। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप अच्छी GSM की शीट यूज़ करें ताकि आपको प्रॉब्लम ही ना आए। So in the darkest part I have used the darkest yellow, and again same technique, same in which the way we used in the first one I am doing the same। and यहाँ पे भी ड्राई होने के बाद आपने सेकेंड लेयर करनी है। In the third one I'm gonna make it complementary color mixing। अब complementary का मतलब होता है, complementary is opposite colors we mix। How opposite colors will go together when we have to make a single color sphere? Let's see। Suppose मुझे red color का sphere बनाना है, तो मैंने सिर्फ shadow areas में, नॉट इन द कंप्लीट स्फेयर बट ओनली इन द शेडो एरिया मैंने ग्रीन यूज़ कर दिया। ग्रीन रेड के ऑपोजिट है। अगर आपको पता नहीं है कि ऑपोजिट कैसे फाइंड करना, तो बहुत ही आसान सा तरीका है। ग्रीन इज़ अ सेकेंडरी कलर, और ग्रीन कौन से दो प्राइमरी कलर से बनता है? ग्रीन बनता है येलो और ब्लू से। अब थर्ड प्राइमरी कलर तो उसमें है नहीं, विच इज़ रेड। तो जो बच गया दैट इज़ अ ऑपोजिट कलर, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हो कि कॉम्प्लीमेंट्री ऑपोजिट कलर्स कौन से होते हैं। तो रेड आप अप्लाई करेंगे, बट मेक श्योर कि जो ग्रीन है थोड़ा सा ड्राई हो जाए या कम्प्लीटली ड्राई हो जाए, ताकि वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड होके आपको, मतलब कंट्रोल में रहे आपका कलर, ऐसा ना हो कि आउट ऑफ कंट्रोल चला जाए, स्पेशली इफ यू आर अ बिगिनर। एंड रेस्ट इज ऑल गोना सेम एज वी हैव डन अबव टू। एंड again you can see how the shadow is coming out with the green color। so we're gonna use red more and more to make it more highlighted where we want more color and where we want less of it। so let's just do it। Last but not least, we're gonna use monochromatic strategy of color mixing in our last fourth sphere। and जैसे कि हमने 3 स्फेयर बनाए हैं, इसमें भी लास्ट टच बाकी हैं। सो वॉच टिल एंड कि लास्ट में मैं कैसे इसको फिनिशिंग हाईलाइट्स दूंगी। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है मोनोक्रोमेटिक। का मतलब होता है कि आपने एक ही कलर से सारा बनाना है, बट उसके डिफरेंट टोन्स यूज़ करने हैं, लाइट, डार्क, डार्केस्ट। ओके, यू कैन से कि एनालॉग इसमें फ़र्क क्या है। मैं बताती हूँ फ़र्क क्या है। एनालॉग में होता है कि आपके जो ह्यूज़ होते हैं वो डिफरेंट फैमिली के हो सकते हैं। इट कैन बी येलो, इट कैन बी ऑरेंज, और इट कैन बी any other color in the color wheel, but it should be yellowish in that, so we call it analog। but in the monochromatic it's same hue, like if you are using blue it should be only blue, not a teal। it means greenish की tone नहीं आनी चाहिए उसमें,
ह्यू एक ही फैमिली का रहेगा, ब्लू का रहेगा. सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड मोनोक्रोमेटिक कलर्स. सो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू की डिफरेंट टोन्स. अब ऊपर हम यूज़ करेंगे जो येलो था उसमें हल्का सा ऑरेंज का फैमिली का भी आ जाएगा, दैट वी कॉल कि थोड़ा रेड का ह्यू भी आ रहा है. तो अभी यहाँ पे सेम टेक्निक यूज़ करेंगे हम. एंड मेक श्योर कि आपने पेशेंस लूज़ नहीं करने. अगर आपका थोड़ा बहुत कलर स्प्रेड होता है, आपने बस रैग लेना है, अपना ब्रश को क्लीन करना है और उसको कलर को हटाते जाना है, और उसी टाइम ब्रश नहीं करना. लेट इट ड्राई एंड देन यू कैन ईजिली रिमूव इट. अब आप देखो मैं फाइनल टचेस दे रही हूँ अपनी पेंटिंग के स्फेयर्स को. जो पूरे स्फेयर्स ड्राई हो चुके हैं मेरे ऊपर के 3, तो यहाँ पे मैं जो डार्केस्ट पार्ट था मेरा, हाफ मून यू कैन सी इन द स्फेयर, उस पर मैं एक और लेयर अप्लाई कर रही हूँ. एंड शेडो में भी थोड़ा थोड़ा हम हाईलाइट अपना डार्क टोन ऐड करेंगे. उसके बाद आप देखो जो हमारा एनालॉगस था, इसमें हम यूज़ कर रहे हैं अगेन फैमिली वही है, येलो की फैमिली, क्योंकि येलो का ह्यू है इसमें. बट इसका आपका मेन जो ह्यू है ना वो चेंज हो जाएगा, वो हल्का सा ऑरेंज का भी आ जाएगा. तो यू कैन सी कि ह्यू दूसरे कलर्स का भी ह्यू है, रेड भी हो सकता है क्योंकि रेड से ऑरेंज बनता है, बट फैमिली एक है, येलोइश है क्योंकि उसके अंदर. ओके अब येलोइश तो ग्रीन के अंदर भी होता है हल्का सा, बट हम इसको यही कहते हैं कि लेपर्स येलो, डीप येलो, क्रोम येलो, और यू कैन से ऑरेंजिश येलो एंड मैनी अदर नेम्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स. एंड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे हल्का सा अपना ब्लैक इन द एक्रोमेटिक वाइट एंड ब्लैक में. तो ये हमारा 4 डिफरेंट मिक्सिंग स्ट्रैटेजीज ऑफ मेकिंग स्फेयर यहाँ पे कंप्लीट है. लेट मी नो आपको कैसा लगा और कितनी आपकी नॉलेज इम्प्रूव हुई है in fine arts you can say. And do make it and you still life realistic studies or even coloring in basic 3D things आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आप फर्स्ट ये ट्राई करते हैं. एंड आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होगी कलर मिक्सिंग की, और बहुत ही अच्छा एक बेस है ये. आई वुड से कि ज़रूर ट्राई करें, दोज आर स्टूडेंट्स स्पेशली. सो हेयर आई एम शोइंग अगेन कि मैंने कहाँ पे कौन कौन से कलर्स मिक्स किए हैं और कैसे किए हैं. एंड apart from that I'm gonna write also कि ये क्या है, and you can see that. And if you are new, don't forget to subscribe and watch my other playlists of teaching fine arts or art and craft, you can see, from class 1 to 8. And here I'm starting for class 11th and 12th also. And next Monday I'm gonna share another watercolor video with you, so stay tuned everyone.